हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं अमाइंस, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसको वन शॉट में निपटाएंगे। उप्स 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 कुछ दिक्कत हो गई, सो सॉरी। इसको आज हम लोग निपटाने वाले हैं वन शॉट के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं हम। क्या है अमाइंस, कौन से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग क्या सभी चैप्टर के वन शॉट मैंने बना दिए हैं। और इवन मैं बाद में इन सभी चैप्टर को मर्ज करके पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वन शॉट बना दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा वाइब्स आने लगेगी। तो पढ़ते हैं इसको। बट बिफोर स्टार्टिंग एक दो जरूरी बात कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपना, जो कि भारत पंचाल केमिस्ट्री गुरुजी 2.0 है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो। और टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लो, वो सबसे ज़रूरी है। रीज़न क्या है, एक तो यूट्यूब से सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचती, वहाँ से सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन या जो भी मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, उनकी नोटिफिकेशन और जो भी नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी सारे आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं वो पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, भारत पंचाल 92 के नाम से है। और आज का आपका होमवर्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अमाइंस। इस वन शॉट को देखने के बाद आप खुद से कर सकते हो, खुद से करो, अदरवाइज मैं आपको करवा दूंगा, विद कंसेप्ट करवा दूंगा। आई थिंक 12:30 पर क्लास है, और जो बच्चे बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड भी रहेगी, देख लेना। इसमें प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन ऑफ अमाइंस कराऊंगा, और उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। माइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना इस क्लास में। अमाइंस का PYQ ये वन शॉट है। इसके बाद इसका क्या कर लोगे आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने, और क्लास को अनलॉक करने का कोड है बी पंचाल 10। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर अमाइन से, कि अमाइन हम लोग कहते किसे हैं। जस्ट अ मिनट बेटा जी, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, बहुत सही। अमाइंस हम लोग कहते किसे हैं। देखिए, अमाइन सिंपल सा वर्ड होता है। अमाइन का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब अगला क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर अमोनिया क्या होता है। पता है ना अमोनिया किसे कहा जाता है। अमोनिया वर्ड इज यूज्ड फॉर NH3, जैसे ये है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए, ये हमारे पास है अमोनिया। अब इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसके साथ थोड़े बहुत पंगे ले लेना, ठीक है। या फिर ज्यादा अच्छी वर्ड क्या रहेगा, अगर मैं यहां पे बोलूं एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया को साथ आप एल्काइल को ट्रीट कर दो या एराइल को ट्रीट कर दो, फोकस कीजिए। लाइक मैंने यहां पे एल्काइल लगा दिया, एल्काइल इज R NH2, ठीक है। अब दो जगह पे भी R लगा सकते हो, दो जगह पे आपने R लगा दिया। अब तीनों जगह पर भी R लगा सकते हो, आपने तीनों जगह पर R लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है अमोनिया बेटा जी। और फिर आप इसके साथ पंगे लेते गए, तो ये हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी अमाइन, फिर ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन, फिर ये हमारे पास है टर्शियरी अमाइन। इस तरह से हमारे पास विभिन्न तरह के अमाइंस हैं, ठीक है। और आप, ये तो अल्काइल डेरिवेटिव की बात हुई, आप यहाँ पे अराइल भी लगा सकते हो। अराइल का मतलब यहाँ पे बेंजीन लगा दो, एक हाइड्रोजन की बली दी जाएगी, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, बेंजीन। लाइक बेंजीन NH2 हो गया, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, दो जगह पे बेंजीन लगा सकते हो, दो जगह से हाइड्रोजन हटा के दो जगह पर बेंजीन लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप तीनों जगह पर भी बेंजीन लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आप लगा दोगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मतलब यू आर द डॉन, कोई कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को। तो ये हमारे पास हो जाएंगे सिंपल। आई होप क्लियर होगा आपको ये सब, है ना। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या हो गए हैं, अमाइंस हो गए हैं। आगे बात करते हैं, यही मैंने लिखा भी है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अमाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, अगर मैं किसी भी सिंपली अमाइन को अमोनिया को दिखाना चाहूँ बेटा, अमोनिया को ऐसे दिखाया जाता है, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर कोई अमाइन है तो क्या होगा, यहाँ पे R लगा होगा, आप किसी जगह पे R लगा दो, यहाँ पे R लगा दिया, बाकी H और ऐसे ये। अब देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर।
अच्छा यार, 11th का एक टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक में कराया है उसमें, हाइब्रिडाइजेशन सारी की सारी ज्योमेट्री वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से कराई है। और शायद मैं इस टॉपिक पे एक और नई वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको ज़्यादा फील देगी। ठीक है, उसको कर लेना। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th का आता है ये टॉपिक, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 नॉन पेयर वाला। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और शेप क्या होगी, शेप जो होती है वो डिसाइड की जाती है बॉन्ड पेयर से। तो जो ये तो ज्योमेट्री है, ये तो इसकी ज्योमेट्री। और अगर आपसे मैं इसकी शेप पूछता हूं तो बेटा इसकी शेप होगी ट्रायगोनल पिरामिडल। इस शेप को बोला जाता है ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर। भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो सबका नोमेनक्लेचर बहुत आसान है एक्सेप्ट अमाइंस। अमाइंस का नोमेनक्लेचर बच्चों को थोड़ा सा ना हैंग कर जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बने हुए आज लगाएंगे भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट वरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। तो अमाइंस का नोमेनक्लेचर एक बार देखते हैं, नोमेनक्लेचर इसका किस तरह से होता है। देखो, जैसे कार्बन कार्बन की चेन है ना, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है NH2। तो बेटा इसे क्या बोलेंगे, 4 कार्बन की चेन है, NH2 लगा हुआ है, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड 1 पे NH2 है तो 1 अमाइन। इसे क्या बोल दिया जाएगा, ब्यूटेन 1 अमाइन। मान के चलो ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे NH2 लग गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, चेन सेलेक्ट करना। तो बेटे सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे, सो दिस विल बी योर चेन। ठीक है ना, और कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या होगा बेटा, 5 कार्बन है तो इसे बोलेंगे पेंटेन, एंड 2 पे NH2 लगा है तो पेंटेन 2 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। समझ रहे हो, लाइक कुछ और हो जाए, जैसे कि ये हो गया, मान लो आपको इसका नाम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेन सेलेक्ट करोगे, तो चेन हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे भैया, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5। अब देखो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है आपको, इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं ब्रोमो। 3 ब्रोमो। चेन में कितने कार्बन है, चेन में है 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंटेन। एंड 2 पे NH2 है तो 2 पे क्या लिख देंगे हम लोग भाई, 2 अमाइन लिख देंगे। ये बहुत आसान है। ये कहानी बहुत इजी लग रही है। कहानी में ट्विस्ट कब आता है, कहानी में ट्विस्ट आता है अगर आपकी चेन कुछ इस तरह से हो, लाइक इस तरह से आपकी चेन हो गई, हमें इसका नाम करना है। देखो जनरली आपको चेन एंड पे NH2 ग्रुप एंड पे लगा मिले या चेन के बाहर लगा मिले, बहुत सिंपल है। बट अगर कार्बन के बीच में नाइट्रोजन विद ये NH ग्रुप घुस जाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बेटा ऐसे केस में आपको एक मेन चेन माननी पड़ेगी। और मेन चेन कौन सी होगी, मेन चेन आप उसे बोलोगे जिसमें ज्यादा कार्बन है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तो आपने इसको मेन चेन बोल दिया, को जिस तरफ 4 कार्बन है तो हम इसी को मेन चेन मानेंगे। और ये जो श्रीमान जी हैं ये इधर किसका रोल प्ले करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। याद रखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मेन चेन से नहीं जुड़ा हुआ, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, और ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसकी पोजीशन बताई जाएगी N इथाइल। क्या बोलेंगे इसे, N इथाइल। चेन में आओ, चेन में कितने कार्बन है, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन। और NH को क्या बोला जाता है, इन दी एंड नाइट्रोजन को बोला ही क्या जाता है, अमाइन बोल दिया जाता है। मे भी कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो, कुछ बच्चों को इजी लग रहा होगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ही की जा सकती है इसमें, ठीक है। बाकी कोशिश मैं ये भी करूंगा कि जल्दी ही आपके लिए 11th के ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर के बेसिक का 1 शॉट बना दूं। आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको उसकी नीड है तो, कि हाँ सर हमें नीड है, बना दो। तो देख लेते हैं। तो इसमें आपको मेन चेन माननी पड़ेगी बेटा। इसमें मेन चेन बताइए कौन सी होगी, क्या ये 5 कार्बन मेन चेन होंगे, क्या ये 2 कार्बन मेन चेन होंगी, क्या ये 1 कार्बन मेन चेन होगी। नो डाउट आपको पता है कि 5 कार्बन को मेन चेन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 कार्बन है इनको हमने मेन चेन मान लिया। अब ये दोनों श्रीमान जी जो हैं ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं, ये वाले ये रोल प्ले कर रहे हैं ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसे 1 कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल, और यहाँ पर 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा इन दोनों में से अगर बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसको आना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आना है आपके इथाइल को। और ये N पे लगा हुआ है, मेन चेन से नहीं लगा हुआ, तो इसे बोला जाएगा N
इथाइल, एन इथाइल। उसके बाद एन पे एक और कार्बन है, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? चेन में टोटल 5 कार्बन है, तो इसे बोलेंगे पेंटेन। और 1 पे अमाइन है, तो इसे अमाइन बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। लाइक आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है। बेंजीन के ऊपर NH2 को बोला जाता है बेंजीन अमाइन। बट आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि बेंजीन के केसेस में ना स्पेशल मतलब कॉमन नेम बड़े फेमस रहते हैं। तो बेंजीन के ऊपर NH2 का ना एक कॉमन नेम होता है और इसे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोला जाता है इसे? एनिलीन बोला जाता है। यही नाम इसका बहुत फेमस है। लाइक बेंजीन पे NH लगा हुआ है और यहां पर CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा? एन मिथाइल, एन मिथाइल। और बेंजीन पे NH है, तो इसे क्या बोलेंगे? एन मिथाइल, बेंजीन के ऊपर NH को क्या बोल देंगे? एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। और बेटा इन दी एंड तो देखो प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, ये जो नोट्स है ना, ये मैंने बता दिया ना आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे ना बहुत सारे मैंने एनसीईआरटी को ही उठाया है, मतलब क्या ही बोलूँ। तो आप इनको देख लेना, लाइक CH3, CH2, NH2 क्या बोल देंगे? इथाइल अमाइन बोल देंगे। IUPAC नेम क्या होगा? इथेन अमाइन होगा। तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल हैं और ये सारे एग्जाम्पल मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करें। ये सारे एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आप लोगों ने करने ही है, ये तो करने ही है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को बनाने की विधियां। तो अमाइंस को बनाने की विधियां में सबसे पहले हम किससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नाइट्रो कंपाउंड से। नाइट्रो कंपाउंड इज NO2। तो उसकी क्या करनी पड़ेगी भैया? हमें उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी नाइट्रो कंपाउंड की। और रिडक्शन करने के लिए देखिए मैं एक बात बता देता हूँ बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन बात होती है रिएजेंट से याद रखना। तो जब आप इसकी रिडक्शन करोगे ना, तो इसकी रिडक्शन के लिए आप क्या लोगे? SN विद HCl ले सकते हो या फिर Fe विद HCl ले सकते हो। ये दोनों ही ज़्यादा बेस्ट हैं, SN विद HCl, Fe विद HCl। मैं आपको समझा देता हूँ। क्या हुआ? आपने एक नाइट्रो कंपाउंड लिया, नाइट्रो कंपाउंड लाइक RNO2, ठीक है। उसकी रिडक्शन के लिए आपने यूज कर लिया Fe विद HCl या आयरन इन एसिडिक मीडियम, इस तरह से। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आएंगे। 6 हाइड्रोजन जब आएंगे बेटा, 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे? इन 2 ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे, ये बन जाएगा 2H2O। और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? RNH2। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, R की जगह पे आप कार्बन ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे बेंजीन लिख दिया। और इस बेंजीन को क्या कहा जाता है? दिस बेंजीन इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई गई विद 6H इन, यहां पर होगा FeHCl। तो जो 6 हाइड्रोजन है उसमें से 4 हाइड्रोजन तो इन ऑक्सीजन को लेके बाहर निकलेंगे, क्या बन जाएगा? 2H2। और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? बेंजीन के ऊपर लग गया है NH2। क्या चाहिए? बहुत सिंपल सी तो बात है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तरीका है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड्स की रिडक्शन करनी है। अमाइड किसे कहते हैं? अमाइड कहा जाता है RC+O और रिडक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? LiAlH4। बेस्ट पूछा जाए तो मैं अगेन बोलूंगा, मैं यहाँ पे बेस्ट की बात करूं और बेस्ट यहाँ पे LiAlH4 ही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है। ये क्या करेगा? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन देने वाला है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके कल्टी मारेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे तो ये क्या बना देगा? H2O। और बेटा यहाँ पे क्या बच गया? RCNH2। और इस कार्बन कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 1 2, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? H2। R मीन्स होता है कार्बन। लाइक आपने यहाँ पे लिया C2H5 C+O NH2, इसकी रिडक्शन की LiAlH4। यहाँ पे क्या लोगे? 4 हाइड्रोजन लोगे, ठीक है ना बेटा। अब 4 हाइड्रोजन में से क्या होगा बताइए? 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके कल्टी मारेंगे, क्या बन जाएगा? ये H2 और यहाँ पे C2H5 CNH2, ठीक है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो गए, 2 बचे, वो यहाँ पे लग जाएंगे C2H5 CH2 NH2 और इसे ये हमारे पास अमाइन बन चुका है, ठीक है कि नहीं। अगला तरीका है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जो कह लीजिए कोर है इस चैप्टर की, ये जान है। इवन यहाँ पे एक भाई साहब को मैंने पिक
में जगह दी है छोटी सी, शायद आपको दिखाई भी दे रहा हो। बेबी को बेस पसंद है, ओ ये मतलब हमारे टाइम का गाना है, ये तुम्हारे पूर्वजों के टाइम का गाना है, बेबी को बेस पसंद है। तो बड़ी फेमस रिएक्शन है ये, मैं समझाता हूं आपको। इस रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं इसको? होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो HBD। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? HBD। बड़ी फेमस रिएक्शन है। यहाँ पे ये जो भाई साहब है ना, ये जो श्रीमान जी हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये जो डिग्रेडेशन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है अपग्रेड, एक होता है डिग्रेड। लाइक एंड्रॉइड का वर्जन है 10 से मोबाइल को हम 11 वर्जन डाल दिया हमने फोन में, तो ये अपग्रेड हो रहा है। और अगर 10 से 9 पे चले जाए तो ये डिग्रेड हो रहा है, तो इसमें डिग्रेड होगा। डिग्रेड मीन्स क्या होता है बेटा? मान लो आपके पास 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है, 4 कार्बन से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन वाला बनेगा, या फिर आपके पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन से 1 वाला बनेगा। ठीक है, चलिए समझाता हूं इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है। ट्रिक तो मैंने बता ही दी। क्या ट्रिक है? बेबी को बेस पसंद है। सर कैसे? देखिए, होफमैन भाई साहब हैं और होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड। क्या है? ब्रोमोमाइड। ब्रोम यानी ब्रोमीन Br2, और अमाइड यानी RCONH2। ठीक है, होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड और बेबी को बेस पसंद है। बेस यानी कि यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? NaOH या फिर KOH। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आपने 4 टाइम्स NaOH डाल दिया। तो आप नोटिस करोगे कि यहां से ये चीजें ना बाहर निकल चुकी है, ये सब चीजें यहां से बाहर निकल जाएंगी। ये कबाब में हड्डी और कबाब में से हड्डी बाहर। तो ये सारा कुछ ना मैं बताता हूँ बनेगा क्या यहाँ से। ये आपका एक तो 2H2 बनेगा, और एक आपका बनेगा 2NaBr, और एक आपका बनेगा Na2CO3। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बेटा जी आपका क्या बन जाएगा? RNH2। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, R का मतलब होता है कार्बन। लाइक आपने कार्बन लिख लिया C2H5CONH2। ध्यान दीजिएगा, C2H5CONH2। इसे क्या बोला जाता है? C2H5CONH2 को इसे बोला जाता है प्रोपेनामाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोपेनामाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी विद व्हाट? विद Br2 एंड 4NaOH। क्या होगा? किस तरह से? देखिए, होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड, ब्रोमीन और अमाइड लेना है, मतलब अपने आप दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। अगर अमाइड और ब्रोमीन दे रखा और बेस लिख दिया जाए तो भाई ये रिएक्शन होगी। तो बेटा जी यहां से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना? तो एक्चुअल में क्या बाहर निकल चुका है? यहां से निकल चुका है 2NaBr, यहां से निकल चुका है Na2CO3, और यहां से निकल चुका है 2H2। ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? C2H5NH2। क्या बन चुका है यहाँ से? C2H5NH2। ध्यान दीजिए, आपने प्रोपेनामाइड लिया था, बट प्रोपेनामाइड से आपके पास बना क्या है? इथेनमाइन बना है। तो बेटा इस तरह से ना ये आपका कन्वर्जन में बड़ी हेल्प करेगा। कन्वर्जन में लाइक क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट प्रोपेनामाइड को कन्वर्ट करना है इन इथेनमाइन एंड प्रोपेनामाइन। देखिए रिएक्टेंट एक ही है, बट उनसे प्रोडक्ट अलग अलग बना रहे हैं, तो भैया अलग अलग रिएक्शन होगी। प्रोपेनामाइड की बात करते हैं। प्रोपेनामाइड किसे कहते हैं? अभी बताया, C2H5C_O है ना, एक तरफ नीचे भी लिख लेते हैं C2H5C_O NH2। देखो बेटा आपको कॉमन सेंस है, दिखाई भी दे रहा है कि प्रोपेनामाइड से क्या बनाना है? हमें इथेनमाइन बनाना है। और जब इथेनमाइन बनाना है मीन्स यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है। प्रोप से इथ बनाना है, मतलब दो, यानी डिग्रेडेशन होगी। और डिग्रेडेशन के लिए आप क्या डालोगे? यहाँ पे आप लोग डालोगे Br2 एंड 4NaOH। तो आप नोटिस करोगे कि कुछ पोर्शन यहाँ से बाहर निकल चुका है। ये सारे का सारा पोर्शन जो है यहाँ से बाहर निकल चुका है, सारे का सारा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या? C2H5NH2। बट अगर आपको क्या करना है? प्रोपेनामाइड से बनाना है क्या? प्रोपेनामाइड से अगर आपको बनाना है प्रोपेनामाइन, मीन्स यहाँ पे डिग्रेडेशन तो नहीं करनी है, कुछ कार्बन तो सेम रखने हैं। तो यहाँ पे आप लेके आओगे, किसकी एंट्री होगी यहाँ पर? Li
AlH4 की नॉर्मल रिडक्शन होगी बेटा यहाँ पे 4H, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल के क्या बना देगा H2O, और यहाँ पर क्या बच गया C2H5CnH2। बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं तो 1 2 और बॉन्ड पूरे कर दीजिए, H2 लग जाएगा, C2H5CH2NH2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आगे मूव करते हैं, ये है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसके बाद हमारी है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बट इससे पहले मैं एक और रिएक्शन कराना चाहूंगा, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन भी बहुत यूज की जाती है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है हॉफमैन अमोनोलिसिस। आई होप आप सबने इसका नाम सुना होगा हैलोल्केन एंड हैलोरीन में, हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस का क्या फंडा है अभी ध्यान दीजिए। आप अमोनिया से स्टार्टिंग करते हो, NH3 लिया और उसके साथ ट्रीट करते हो हैलोल्केन को। ये इकलौती एक ऐसी रिएक्शन है जो हर तरह के अमाइन आपको देगी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, हर तरह के अमाइन देगी। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, ये HX ना बाहर निकल जाएगा, HX बाहर निकला और यहाँ पे क्या बच गया RNH, ठीक है ना। इनको आपस में जुड़ना पड़ेगा। फिर इसकी रिएक्शन दोबारा से आप हैलोल्केन के साथ कराओगे RX के साथ, तो अगेन एक H है वो इस X के साथ बाहर निकलेगा, मतलब जब तक H है ना वो X के साथ बाहर निकलता रहेगा। तो यहाँ पे R N R और इधर ये HX तो बाहर निकलेगा। फिर दोबारा क्योंकि एक H बचा हुआ है तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे विद RX, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये H और ये X बाहर, माइनस क्या हो गया बोलिए, माइनस हो गया यहाँ से HX और यहाँ पे R N R R। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, अगर ध्यान देते हो आप लोग, तो ये जब आपने अमोनिया की रिएक्शन हैलोल्केन के साथ कराई तो हमारे पास यहाँ पर एक R लगा हुआ ना, तो ये हमारे पास बना प्राइमरी अमाइन। फिर हमारे पास बना 2 R लग गए तो सेकेंडरी अमाइन, और फिर हमारे पास बन गया टर्सरी अमाइन, ठीक है। हैलोल्केन ने भाई के एक एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है, तो क्या अभी इसका पीछा छोड़ देगा, तो इसका आंसर है नो, ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर होते हैं, और ये RX क्या बोलेगा, और तेरा पीछा मैं ना छोड़ूंगा सनम। सर बहुत गंदा गाते हो, बहुत ही बकवास गाते हो। मतलब वैसे एक गाना है कि भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये हैलोल्केन तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ा ही हुआ है, सारे हाइड्रोजन तो निकाल दिए, तो बोलेगा भाई मेरे को तेरे लोन पेयर दिख रहे हैं, मुझे तेरे साथ जुड़ने का है। तो क्या कहेगा, आजा जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास क्या है टर्सरी अमाइन है। इसके बाद भी ये RX जुड़ जाता है और यहाँ पर ये क्या बन जाता है R4, 4 टाइम R जुड़ चुका है। N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, X पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है क्वाटरनरी, क्या बोलते हैं इसको क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बोला जाएगा भैया क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, इसे हम लोग बोलेंगे या बोल सकते हैं। क्लियर है। R का मतलब होता है कार्बन, C2H5Cl ले सकते हो, X की जगह पे आप लोग Cl ले सकते हो, C2H5Cl। आप बार बार इस रिएक्शन को इस तरह से कराओगे एंड आपका मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए तो अभी अपनी मेन रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रिएक्शन काउंट होती है ये। और डिफिकल्ट क्यों है, कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और जब भी कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप हो जाती है तो उसके ऊपर अपने आप ही डिफिकल्टी का ठप्पा लग जाता है। चलिए रिएक्शन को देखते हैं एक बार। रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। मैं आपको ना पहले इसकी ट्रिक बता देता हूं सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे ये इस रिएक्शन को याद रखना। बेटा इस रिएक्शन को ट्रिक होगी गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को पानी पिला, ठीक है, पानी पिला, या फिर इस पानी की जगह पे आप लोग बेस पिला भी हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में पता नहीं क्या है बेस बहुत पसंद है सभी रिएक्शंस को ना, बेस बड़ा पसंद है। कुछ अमाइन खुद भी एक बेस है तो बेस से बड़ी जल्दी बन जाता है, ठीक है। बाकी इसको ऐसे याद रख सकते हो, गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को पानी पिला, या फिर गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को बेस पिला। अब बात समझते हैं गब्बर का फंडा क्या है। गब्बर के साथ जुड़ा हुआ थैलीमाइड, तो हम थैलीमाइड से इस रिएक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। थैलीमाइड क्या होता है भैया,
जब बेंजीन के साथ लगे हों बेटा जी, बेंजीन के साथ लगे हों 2 CO एंड NH, इट इज थैलीमाइड। बेसमेंट, गब्बर के साथ थैलीमाइड लगा है, पहले तो बेसमेंट, बेसमेंट वर्ड इज यूज्ड फॉर बेस, तो आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद बेस, तो क्या होगा, इस H की जगह ये बेस आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CO, और इधर इस H की जगह क्या आ गया, Na, ठीक है, Na इधर, H इधर, माइनस क्या हो गया, H2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई है शायद मुझसे, इस H की जगह पे Na आया ना, तो ये हो जाएगा Na, ठीक है, बेसमेंट के साथ करा दी। उसके बाद हैलोल्केन, हैलोल्केन का मतलब होता है इसकी रिएक्शन आप कराओगे विद RX, तो अगेन पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव को भेज दो, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, बेंजीन CO N, और इस Na की जगह पे क्या आ जाएगा, R, और ये Na उधर, ये जो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये R आ गया, ये Na इधर चला जाएगा, तो ये इस X के साथ मिलके क्या हो जाएगा, ये इस X के साथ मिलके बाहर, NX बाहर। अब इसको पानी पिलाना, पानी पिलाना यानी कि आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद वाटर 2H2, तो क्या होगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ H एंड OH है, तो यहाँ से आप देखते हो कि ये रिएक्शन यहाँ से क्लीव कर जाएगी, तो ये क्या बन गया, बेंजीन, बेंजीन पे लगे हुए 2 CO, इन CO के साथ क्या लगेंगे, 2 OH लगेंगे, और ये R के साथ, ये जो बचता बेटा जी हमारे पास RN, इस RN के साथ क्या जुड़ जाएंगे, 2H, ये बन जाएगा RNH2। जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो ये है, हमने ये बनाना था, ये अमाइन। अब कंफ्यूजिंग होगा, मैं इस रिएक्शन को दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। रिएक्शन क्या है, गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को पानी पिला, गब्बर यानी थैलीमाइड से स्टार्टिंग करोगे, बेंजीन CONH इज नोन एज थैलीमाइड, बेसमेंट यानी किसकी रिएक्शन, बेस के साथ कराओगे, तो ये Na इधर जाएगा इस H की जगह पे, ये बन गया बेंजीन CON, इस H की जगह पे Na आ गया। हैलोल्केन, हैलोल्केन यानी कि आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद RX, तो ये R इधर आ जाएगा इस Na की जगह पे आ गया, तो CO यहाँ पे N, R जुड़ गया। फिर इसको पानी पिलाना है, पानी यानी कि H2O, H2O क्या होता है, H एंड OH, OH किसके साथ जुड़ेगा, इन CO के साथ, ये बेंजीन COOH 2 टाइम्स है यहाँ पर, इसे बोला जाता है थैलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड बोलते हैं, और ये हमारे पास अमाइन बन गया। ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, ये बात याद रखिए, क्या है ये, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। यहाँ से आप एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हो, ये बात याद रखनी है, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा प्रेफर नहीं की जाती, ये है। आगे मूव करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल है, नाइट्राइल किसे कहते हैं, नाइट्राइल इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिडक्शन करनी है, रिडक्शन के लिए अगेन मैं आपको बोलूँगा LiAlH4, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को सीधा सिंगल में निपटाओ, तो ये जाएगा RC और ये N, कार्बन के 2 बॉन्ड हो रहे हैं, नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है अमाइन बन चुका है। ये थे होफमैन एनालिसिस, मैंने आपको करवाई दिया। तो ये थे सारी के सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस को बनाने की विधियां। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। तो लिखा हुआ है लोअर अमाइंस आर गैसेज एंड लिक्विड बट हायर अमाइंस आर सॉलिड, द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेज विद फिशी ओडर, अराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस एंड गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2-3 बातें की गई हैं। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंडर लोअर कार्बन में है, अगर उसके पास कार्बन कम है तो वो गैसियस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, और जैसे जैसे उसके कार्बन बढ़ेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। अगली बात की गई है कि लोअर अमाइन जो होते हैं गैसियस नेचर के होते हैं और फिशी ऑर्डर होते हैं, इनका फिश जैसी स्मेल आती है। ठीक है, फिश मार्केट में गए होंगे, हमारे यहाँ पे फिश मार्केट को बोलते हैं मच्छी मार्केट, कभी गए हो तो जैसे स्मेल आती है वैसे स्मेल इनसे आती है। अपनी लैब में पढ़ा नहीं होगा, अदरवाइज मैं दिखा देता आपको। और भैया इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्या, ये कलरलेस होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ मैं बोल रहा हूँ कि वो कलरलेस होते हैं, बट जब उनको हवा में रखते हैं ना उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और भाई साहब रंग दिखाने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना भाई ने रंग दिखा दिया, वो रंग दिखा देते हैं।
ठीक है, इसके साथ भी ऐसा ही है कि जो अमाइंस होते हैं, यहाँ पर बात की गई है एराइल अमाइन की। एराइल अमाइन बोले तो जैसे बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, वो जो होता है वो कलरलेस होता है, बट जब हम उसको हवा में रख देते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन होने लगती है और भाई साहब कलर शो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखो, वैसे फिजिकल स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सोलिबिलिटी से, कि क्या ये पानी में घुलेंगे, तो इसका आंसर है यस यस यस, ये पानी में घुलने वाले हैं। कैसे घुलने वाले हैं सर, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये है हमारे पास अमाइन RNH2, ठीक है ना, गलत लिख रहा हूं, ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, RNH, ये हमारे पास अमाइन है, और यहाँ पर ये हमारे पास है वाटर का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास अमाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास है वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HOH। आई होप आप सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब फोन का बॉन्ड हो हाइड्रोजन के साथ, प्रॉपर बॉन्ड बना हुआ हो, और इसको सामने भी फोन दिखाई दे, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को नोटिस करो, तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और इसको सामने ऑक्सीजन दिख रहा है। फोन में से कोई होना चाहिए, फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई होना चाहिए। हाइड्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है और सामने इसको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड फोन में से किसी के साथ होना चाहिए और इसको सामने फोन में से कोई दिखना चाहिए, दिख रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, और सेम फंडा यहाँ पर भी है। तो बेटा ये जो है, ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड क्या बना हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये अमाइंस है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अमाइंस है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। लिखा गया है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पानी में तभी घुलते हैं जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल टर्शियरी अमाइंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मैं आपको समझाता हूं टर्शियरी अमाइन कैसे होते हैं। R इसको पानी में डाला यानी HOH, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसका आंसर है भैया हाइड्रोजन हो तो ना बने हाइड्रोजन बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है तो काहे की सोल्यूबिलिटी, कोई सोल्यूबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं घुलेगा ये पानी में, ठीक है। और ये अटल सत्य है, कौन सा ऐसा अटल सत्य है, दैट द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। जितना कार्बन बढ़ते जाएंगे, कार्बन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो पानी में घटती चली जाएगी, ये बात याद रखिए। और यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखा गया है दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ अमाइंस इज लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमाइंस एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल से कम घुलते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा घुल जाते हैं पानी के अंदर, ये नहीं घुल पाते उतना, क्योंकि अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू देयर पोलर नेचर। और अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसी का, कमेंट सेक्शन में बताओ, अल्कोहल से भी ज्यादा कौन घुलता है पानी में, बताया हुआ है। और अल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ये भी बता दो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बता दो, अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, बताया हुआ मैंने लास्ट चैप्टर में करवाया है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइन इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड प्राइमरी सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। सर ऐसा क्यों, देखिए प्राइमरी अमाइन कुछ ऐसे होगा, आई थिंक है ना, RNH, ठीक है, ये RNH, ये RNH, बेटा ये प्राइमरी अमाइन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया है, दो तरफ हाइड्रोजन है तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ये केस है ऑफ प्राइमरी अमाइन। और अगर यहीं पे मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं, RNRH, सिमिलरली RNRH, ये RNRH, ये सेकेंडरी अमाइन है, सिर्फ एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन। और अगर हमारे पास टर्शियरी अमाइन हो लाइक RNR, यहाँ पे RNR, यहाँ पे RNR, बेटा ये टर्शियरी अमाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है,
जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ना मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये फंडा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइंस का होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो सबसे, मैंने बोला ना कि हर एक चैप्टर का ना एक कोर पॉइंट होता है, हर एक चैप्टर की ना एक जान होती है। लाइक हैलोकेन, हैलोरिन की जान क्या है? SN1 SN2 वो उसकी जान है भैया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा उससे पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, लाइक सॉल्यूशन की जान क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की जान क्या है? बेसिक करैक्टर। बेसिक करैक्टर से बहुत श्योर चांस है भाई पूछा जाए। अब बेसिक करैक्टर का भी सीन है यहाँ पे। बेसिक करैक्टर का सीन क्या है? बेसिक करैक्टर दो जगह पे पूछा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। वैसे मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, डोंट वरी, एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्दी बना दूंगा। और पता नहीं मैंने बना भी दिया, बना दी होगी तो मैं लिंक दे दूंगा, और नहीं बनाई है तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, वो एक अलग से इज्जत डिजर्व करता है। तो देखिए, एक होता है गैसियस फेस में और एक होता है एक्वस फेस में। एक्वस फेस की अलग स्टोरी है। ठीक है, इसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप फोकस कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा एक मिनट मैं बता दूं, बेसिक करैक्टर जो होता है ना, कई बार ना आपको ये KB वगैरह की वैल्यू दे दी जाती है। बेसिक करैक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और एक होता है बेसिक करैक्टर जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKB। अब PKB क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको ऐसे बोलते हैं। बाकी आपको सिंपल KB लिखा होगा, PKB लिखा होगा। KB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक करैक्टर, और PKB की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक करैक्टर, याद रखिए। चलो ये तो मैंने एक स्टोरी बता दी। अब गैसियस फेस पे आते हैं, आप फोकस कीजिएगा ध्यान से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक हमारे पास ना अमोनिया है। अच्छा पहली बात तो ये है कि क्या ये बेस है? देखो बेटा, बेस किसे कहते हैं? बेस मैंने एक शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, BD। BD का मतलब क्या होता है? जो बेस होते हैं ना, वो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो डोनेट करते हैं। जो बेस होते हैं डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। जो बेस होंगे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि भाई साहब के पास जो है लोन पेयर्स हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं। ये अमोनिया है। अब यहां पे मैं प्राइमरी अमाइन लिख देता हूं, ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। उसके बाद ये हमारे पास टर्सरी अमाइन है। ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, ओहो गलती हो गई। ये सबसे पहले हमारे पास अमोनिया, ये है प्राइमरी अमाइन, ये है सेकेंडरी अमाइन, और ये है टर्सरी अमाइन। ठीक है, अब बेटा सबके पास लोन पेयर है। अच्छा बेसिक करैक्टर का मैं एक फंडा समझा देता हूं। बेसिक करैक्टर जो करता है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट आ जाता है, प्लस आई इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और बेसिक करैक्टर जो है डिक्रीज हो जाता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, क्योंकि वहां पे माइनस आई इफेक्ट आ जाता है। यहां से इसको एक, ये मतलब कोर से पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट भी कर लेना कॉपी में ना, ऊपर की साइड ना जगह होती है उसमें लिख लिया करो, ये इंपॉर्टेंट सी बातें। तो बेटा सारे ही बेस हैं। क्यों बेस हैं? आपसे पूछा जाए कि वाई अमाइन इज अ बेस या लुईस बेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो उनको डोनेट कर सकते हो, और जो डोनेट कर सकते हो वो बेस कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनमें सबसे बढ़िया बेस कौन सा है? देखिए अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। जो अल्काइल ग्रुप है, यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, मींस 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, 3 देने वाले ग्रुप हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान है, बट इतना आसान नहीं है जितना वो 3 वाले के लिए है। तो बेटा यहां पर जो ऑर्डर है, सबसे बढ़िया बेस कौन सा है? टर्सरी। टर्सरी के लिए सबसे आसान है देना। टर्सरी के बाद नेक्स्ट सेकेंडरी,
सेकेंडरी के बाद नेक्स्ट प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद क्या आएगा यहाँ पर, अमोनिया। क्या आएगा, अमोनिया। अब इसके बाद बेटा हमारा एक्वस फेस है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्वस फेस एक स्टोरी है अलग से ही, अलग से ही एक स्टोरी है। क्या है भाई, अच्छा क्योंकि जो हमारा गैसेस फेस है ना, यहां पर हमने किस बेस पे आंसर किए हैं ये, कि भाई टर्सरी अमाइन सबसे बढ़िया बेस है, ये हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। किसके बेस पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। बट अगर आप एक्वस फेस की बात करते हो, अगर आप बात करते हो किसकी, एक्वस फेस की, बिसाइड इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट्स लाइक स्टीरिक हिंड्रेंस, सोल्वेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ऑल्सो इफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। एक्वस फेस में आपको देखने को मिलेगा कि सोल्वेशन इफेक्ट भी रोल डाल रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी रोल प्ले कर रहा है, और बेंजीन के केस में बेंजीन भी रोल प्ले कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए बेंजीन से ना बेसिक करैक्टर घट जाता है, हमेशा याद रखिए। लाइक मैं आपसे पूछता हूं, जैसे ये है एन, ये लोन पेयर है, इधर आर है, इधर एच है, इधर ये एन है, इधर ये बेंजीन है, इधर ये एच है, इधर ये एन है, इधर ये दो बेंजीन लगा दो और एक एच लगा दो, और इधर ये है और यहाँ पर 3 बेंजीन लगा देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इन तीनों में से सबसे बढ़िया बेस कौन सा है, बताइए। सबसे बढ़िया बेस कौन से वाला होने वाला है यहाँ पर। देखो भाई, सबसे बढ़िया बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन दे सकता है, उसके पास लोन पेयर है। बट यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो इसको पुश करता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए कि भाई दे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये सबसे बढ़िया बेस है। और इनमें सबसे घटिया बेस कौन सा है, बेंजाइन ग्रुप। बेंजीन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है, वो देने नहीं देगा उसको। तो ये सबसे घटिया बेस है, याद रखिए। क्लियर है, याद रहेगा, बेंजीन की वजह से बेसिक करैक्टर घटेगा। आगे मूव करो, आगे मूव करो। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक्वस फेस में 2-3 फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं। बाकी मैं बोलूंगा कि आपको ये याद रख लेना है बहुत अच्छे से। ये कहां पर है, बेसिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर इन एक्वस फेस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एक्वस फेस में ऑर्डर क्या है, एक्वस फेस में ना 2 ऑर्डर हैं, मैं बताता हूं। एक है 213 213 और एक है 231। ये 2 ऑर्डर रहेंगे। ये कब है, अगर यहां पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के लिए ये रहेगा, और अदर देन मिथाइल ग्रुप ये ऑर्डर रहेगा। बट कंडीशन याद रखिए, ये सिर्फ कहां पे रूल अप्लाई होगा, एक्वस फेस में। एक्वस फेस में आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा 213 फॉर मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप के अलावा कोई भी ग्रुप लगा है, इथाइल, प्रोपाइल, जब भी कोई ग्रुप लग जाए तो ऑर्डर रहेगा 231। रीजन पूछा नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। जनरली आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाती है, बताइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भैया। अच्छा, रेजोनेंस, रेजोनेंस इन एनिलीन। रेजोनेंस समझते हो ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज हो जाना। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है बेंजीन, ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ NH2। अब इसके पास लोन पेयर है। अब सिंस इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा टू बेंजीन। अब ये बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस आएगा। और जब पॉजिटिव रेजोनेंस आता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव रेजोनेंस के आने से वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। पॉजिटिव रेजोनेंस आने से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे आगे, और बेटा इलेक्ट्रॉन आगे चलने से क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं।
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा, जिससे कि आगे बॉन्ड ज़्यादा होने लगेंगे तो ये अगले बॉन्ड को आगे शिफ्ट मारेगा। ठीक है, नोटिस कीजिए तो क्या हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है NH2, और इसने अपने इसको आगे भेज दिया, किसको आगे भेज दिया, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन जब आगे गए हैं तो इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या बनाएंगे, बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन आगे गए चले गए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से आप नोटिस करो तो बॉन्ड आगे आ गया है, बॉन्ड आगे आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज लेके आएंगे, नेगेटिव। और ये नेगेटिव ऐसे रुकते नहीं हैं, आगे चलेंगे, दोबारा आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, बॉन्ड, जिससे कि इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे तो ये अपने बॉन्ड को आगे शिफ्ट मारेगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड NH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये बॉन्ड आ गया, बॉन्ड आगे गया, बॉन्ड से इधर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएगा, बॉन्ड, जिससे कि इस कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे तो इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट मारेगा। ठीक है ना, देखिए कुछ इस तरह से बात बनेगी। ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आगे गए तो बॉन्ड बना, और बॉन्ड आगे गया तो बेटा यहाँ पे क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, पॉजिटिव चार्ज। फिर इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन से यहाँ क्या बनने लगेगा, बॉन्ड, और ये इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट मारेगा, क्योंकि पहले सब कुछ सही है। जब इलेक्ट्रॉन आगे आके बॉन्ड बनाने लगेंगे तो कार्बन के बॉन्ड ज्यादा होने लग जाते हैं, ये ऐसे। समझ में आया हुआ क्या है, या ऊपर से चलेगी सारी बात। देखो, इलेक्ट्रॉन आगे गए, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, इधर बॉन्ड बनेगा, जिससे कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने लगेंगे, 1 2 3 4, अरे 1 2, सॉरी, ये आगे जाएगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने लगेंगे, 1 2 3, ये बॉन्ड इधर बनेगा 4, और ये 5, तो ये अपने एक बॉन्ड को आगे भेज देगा। बॉन्ड आगे जाके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे क्या बनाने लगेंगे, बॉन्ड, जिससे इस कार्बन कितने बॉन्ड होने लगेंगे, देखिए कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, और ऑलरेडी इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी है, 5। हमेशा याद रखो, रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, हर जगह पे ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, बॉन्ड, और इस बॉन्ड से क्या बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, बॉन्ड, और इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, बॉन्ड, और इससे अगला बॉन्ड क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन। बस भाई यही तो स्टोरी है, और कुछ भी तो नहीं है। एवं डरते रहते हो इतनी आसान सी बातों में भी तुम लोग। ठीक है, और यहां से ये चीज हमें प्रूव हो जाती है, अगर आप नोटिस करते हो तो कुछ खास जगह पे, लाइक ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई भी अगर नेगेटिव लवर आएगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करना पसंद करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक बड़ी फेमस रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बहुत फेमस है, बड़ी भयंकर, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर रिएक्शन है। ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है, इवन कार्बाइल अमाइन एक टेस्ट भी होता है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है भाई, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ध्यान दीजिए। हम इसको ट्रिक कुछ देखो, ऐसे है, हमारे पास एक अमाइन है, उसकी रिएक्शन करनी हमने विद क्लोरोफॉर्म, एंड मैंने बोला ना इस चैप्टर में बेस बहुत जरूरी है, एंड बेस, तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है। अगर आप याद रखो, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाती है, ये बन गया 3NaCl। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 OH हैं, ये 3 H के साथ बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा 3H2O, और यहाँ पे RNC, ये बन गया आइसोसाइनाइड। बड़ी ही गंदी स्मेल होती है इसकी, बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, और कार्बाइल अमाइन ना एक टेस्ट है जो कि प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्राइमरी अमाइंस पे ही रिएक्शन होती है, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन पे ही रिएक्शन कभी भी नहीं होती। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले आ। कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले आ। कार यानी कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, अमित यानी कि अमाइन, क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म, सुंघा के बेसमेंट यानी कि बेस, बस सिंपल है। यहाँ पे आर की जगह पे कार्बन हो सकते हैं, बेंजीन भी हो सकता है, लाइक मैं यहाँ पे बेंजीन लिख देता हूँ, बेंजीन
NH2। ये क्लोरोफॉर्म सुंघा के, ये अमित है, अमित को क्या करना है, क्लोरोफॉर्म सुंघाना है, और क्लोरोफॉर्म सुंघा के कहाँ लेके जाना है इसको, बेसमेंट में, तो यहाँ पे बेस, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा भैया, ध्यान दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़, ये ऐसे, ये 3NaCl बाहर, ठीक है। और ये जो 3 OH है, ये इन 3 H के साथ जुड़ेंगे, 3OH इन 3 H के साथ जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 3H2O, ठीक है। 3OH इन 3 H के साथ जुड़ेंगे, 3H2O, और ये यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन NC आइसोसाइनेट, जो कि बड़ी ही अनप्लीजेंट स्मेल का मालिक होता है, ठीक है। यहीं पर एक और टेस्ट भी मैं करवाना चाहूँगा आपको, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग होता है ना, भाई साहब टेस्ट ही गुम हो गया है, मिराकल, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट कैसे गुम हो सकता है, मैंने स्पेशल नोट्स बनाए हैं। सॉरी बेटा जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद मैं, ये ओके, ये है हिंसबर्ग टेस्ट है, ये रहा हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में सबसे जरूरी चीज़ है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंसबर्ग ये क्या है, ओके, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या यूज होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ये 3 जगह पे अप्लाई की जाती है, ये रिएक्शन होती है फॉर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। वाइब आएगी आपको, समझ में आएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक जगह पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी अमाइन, एक जगह पे मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी अमाइन, और एक जगह पे मैं लिख देता हूँ टर्शियरी अमाइन। ये 3 तरह के अमाइन लिख दिया हमने, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन क्या होता है, लाइक RNH2, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, लाइक RNR और इधर H। और टर्शियरी अमाइन क्या होता है, RNR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। R का मतलब कार्बन होता है, कार्बन लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम करेंगे सबसे पहले किसके साथ भैया, इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, Cl SO2 बेंजीन, यहाँ पर भी Cl SO2 बेंजीन, यहाँ पर भी Cl SO2 बेंजीन, ये हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो है HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ से HCl बाहर निकला, यहाँ पे RNH SO2 बेंजीन, यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया, RNR और SO2 बेंजीन। और यहाँ पे सिंस HCl ही नहीं है तो यहाँ पर नो रिएक्शन। तो अगर आपके पास 3 अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों में आप हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दोगे तो एक जो रिएक्शन नहीं कर रहा, पहली बार में रिएक्शन नहीं कर रहा, तो आप क्या बोल दोगे, भैया टर्सरी अमाइन इसको बाहर निकालो। अब कंपटीशन किस किस में है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में है। फिर अब इन दोनों को कैसे हम डिस्टिंग्विश करें, अब इनकी रिएक्शन हम करवा देते हैं विद बेस। बेस क्या है यहाँ पर, NaOH, KOH भी हो सकता है, यहाँ पर भी NaOH। मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड करेगी जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, जब तक पैसा है, पैसा बोले तो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये H एंड OH बाहर निकले, ये क्या बन गया H2, और यहाँ पर RNNaSO2 बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट दीज आर सोल्यूबल इन अल्कली, कि ये अल्कली में घुल जाते हैं, क्योंकि अल्कली के साथ इसने रिएक्ट किया है, वाटर बनाया है। और यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पर OH H के साथ बाहर जाएगा, बट यहाँ पे H नहीं है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन।
पहले स्टेप में कौन बाहर हो चुका था, टर्सरी अमाइन। दूसरे स्टेप में बाहर कौन हुआ है, सेकेंडरी अमाइन। और प्राइमरी अमाइन प्रोसीड करता गया है। प्राइमरी अमाइन ने दोनों रिएक्शन शो की है। क्या आपको ये क्लियर होती है रिएक्शन? बेटा ये है, पेपर में बन सकता है, ठीक है। जब भी आपको अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो आप देख लेना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है उन पे हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन आपको करवा दोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना दो बड़ी फेमस नेम रिएक्शन भी आती हैं, और एक तो है डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। और एक है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। देखिए, डाईएजोटिजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, डाईएजोटिजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है डायजोनियम क्लोराइड। वो तो अभी सिलेबस से रिमूव हो चुका है, बट उसकी रिएक्शन कुछ आपको देखने को मिलेंगी पेपर में। चलिए डाईएजोटिजेशन रिएक्शन करते हैं। डाईएजोटिजेशन रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें करते क्या हम लोग, अनिल को डीसी बनाते हैं। अनिल को क्या करना है, डीसी बनाना है। और इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, O HCl का पानी निकल जाता है, पानी निकल गया। फनी सी राइम बन गई है तो, है ना। अनिल वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिलीन। एनिलीन, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है तो इसे एनिलीन बोलते हैं। और इसको डीसी बनाना है। डीसी क्या होता है, बेंजीन N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये O HCl का पानी निकल गया, यानी कि आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद HONO एंड HCl। तो देखिए बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगाया है, बेंजीन के ऊपर आपने लगाया है 2 नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। बेंजीन के ऊपर आपने N2Cl लगा दिया, बाकी क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गए, 2H2O। खास बात क्या है इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की खास बात है कि बहुत कम टेम्परेचर पे करवाई जाती है, और टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। कोई कह दे 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर है। और ये डीसी बन गया भाई साहब। डीसी यानी कि इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और कपलिंग रिएक्शन में कौन कपल बनते हैं भाई, कपलिंग रिएक्शन में कपल बनते हैं, एक तो दिनचक पूजा और एक दिनचक अनिल। 2 तरह के कपल देखने को मिलते हैं आपको, दिनचक पूजा और दिनचक अनिल। दिनचक यानी डायजोनियम क्लोराइड, दिनचक यानी कि डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। पूजा यानी कि यहाँ पे फिनॉल बोलेंगे, और अनिल यानी यहाँ पे एनिलीन बोलेंगे। तो बेटा क्या होगा, यहाँ से इसका H है, ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो माइनस हो गया यहाँ से HCl। ये क्या बचा आपका, बेंजीन N2, बेंजीन OH, और यहाँ पर बेंजीन N2, बेंजीन NH2। बात खत्म। दिनचक पूजा, दिनचक अनिल। डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ ट्रीट करो, HCl बाहर निकालो। दिनचक अनिल यानी डायजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ ट्रीट करो, HCl बाहर निकालो, और बाकी जो बचा वो आपका प्रोडक्ट। अरे भाई इतने आसान सोचे थे क्या रिएक्शन होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट भैया इसकी रिएक्शन करवाई गई है विद व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा देते हैं भाई की रिएक्शन। ये हमारे पास एक अमाइन है RNH2, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3, या फिर कह सकते हो आप RMGX, है ना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैंने क्या बोला है, जब तक नाइट्रोजन के पास पैसा है, हाइड्रोजन है, रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। और शायद आपको पता हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है यहाँ से क्लीव करता है, और ये इस H के साथ जुड़ेगा, ये बन जाएगा RH, एक अल्केन, एक हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर ये RNHMgX के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। क्या मुश्किल है। इसके बाद इसकी अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन यानी वही यार जो भी कराई थी आपको, होफमैन मोनोलिसिस। देख लो ना एक बार, ध्यान दो एक बार। ये अमाइन है, इसकी रिएक्शन हैलोल्केन के साथ कराई, तो ये Br इसके H को लेके भाग जाएगा, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे Br के साथ रिएक्शन, तो अगेन वो लेके भाग जाएगा। तो यही प्रोसेस है, HBr बाहर निकलता चला जाएगा, ये आसान है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें एनिलीन की, तो लाइक आपने सबसे पहले इसकी ब्रोमिनेशन कर दी Br2 के साथ एंड वाटर, इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट।
तो देखिए यहाँ पे 3Br2 लिया है, तो ये तीन देखिए एनिलीन जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है जनरली, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, ये ऑर्थो ये पैरा, इन तीनों जगह पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, लग भी गया है। ठीक है, अब तीनों जगह Br लगेगा, तीनों जगह से H हटेगा, 6 Br लिया ना, 3 Br लग गए हैं, 3 Br उन बचे हुए देखो 3 जगह पे Br आ गए, इन 3 जगह से H हटा होगा, वो बचे हुए 3 Br के साथ 3HBr बन जाएंगे। और ये एक क्या है, ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, सबसे जो सरप्राइजिंग रिएक्शन होती है ना इसकी, सबसे जो सरप्राइजिंग होती है जिसको ना वो बोलते हैं भयंकर वाला। अच्छा, अगर आपको ना मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है, लाइक यहाँ पे तो 3 जगह पे Br लगा है, अगर आपको मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है देन आपको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड लेने पे ये मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाएगा या मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बनाएगा। एनहाइड्राइड समझते हो ना क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, वो इसकी ना रिएक्टिविटी को कंट्रोल डाउन कर देता है। ठीक है, लाइक ये है बेंजीन NH2, यहाँ पे अपने एनहाइड्राइड लिया और ब्रोमीन ले लेना, तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सिमिलरली आप नाइट्रेशन भी कर सकते हो, नाइट्रेशन में फिर आपको मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद नहीं समझ रहे हो तो मैं समझाता हूँ। लाइक आपके पास NH2 है, बेंजीन के ऊपर NH2, आपने इसकी ब्रोमिनेशन कर दी और यहाँ पे क्या ले लिया, एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, बेंजीन के ऊपर NH2 और इसकी रिएक्शन करा दिया अपने HNO3 के साथ, और यहाँ पे ले लिया एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ले लिया बेटा। इसके बाद क्या होगा, तो मोनो प्रोडक्ट मिलेगा। मोनो मतलब सिर्फ एक जगह पे रिएक्शन होगी, लाइक यहाँ पे Br जो है एक जगह पे, ये बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, यहाँ पे लग जाएगा Br और प्लस में HBr। HNO3 में से NO2 लगता है, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH2 यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका NO2, बेंजीन से H हटेगा, H उस बचे हुए OH के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, H2। ये है पैरानाइट्रो एनिलीन ये। बट अगर आप ये नहीं यूज करते तो दिक्कत हो जाएगी। लाइक आप नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन तो बड़ी भयंकर वाली होती है इसकी, ये नाइट्रेशन है, बेंजीन के ऊपर NH2, आपने इसकी रिएक्शन कराई विद HNO3। सरप्राइजिंग, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मिलता है, मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है। जनरली आपको या तो कहीं पे मेटा प्रोडक्ट मिलेगा या फिर आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा, बट यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा सभी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सर ऐसा क्यों, देखो भाई बेंजीन NH2 एनिलीन जो होता है उसकी मैंने रेजोनेंस करके दिखाई थी, तो वहां से क्लियर हो रहा था कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, बट जब आप इसको देखिए, जब आप इसको एसिड के साथ रख देते हो ना, लाइक ये बेंजीन NH2 है ना, आपने इसको H2SO4 में रख दिया, यानी कि एसिड में रख दिया, तो ये अपने लोन पेयर इधर दे देगा, और ये क्या बन गया, बेंजीन NH3 पॉजिटिव। पहले ये इलेक्ट्रॉन डोनर था जो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन घुमा रहा था, पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर रहा था, बट इसकी वजह से कौन सी रेजोनेंस शो करने लग जाता है, इसकी वजह से ये यहाँ पर इस H पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव रेजोनेंस शो करने लग जाता है। और नेगेटिव रेजोनेंस कौन सी डायरेक्टिंग होती है, मेटा डायरेक्टिंग होती है। ये बात याद रखिए कि एनिलीन की नाइट्रेशन में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, बेटा पूछा जा सकता है। अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो नाइट्रेशन करते टाइम आपको एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, और अगर आपको 3 प्रोडक्ट बनाने हैं तो नाइट्रेशन करते टाइम आप क्या करोगे, H2SO4 लोगे, सो दैट कि वो एसिड जो है उसे एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर दे, और एनिलीनियम आयन की वजह से वहां पे नेगेटिव रेजोनेंस हो जाए, और नेगेटिव रेजोनेंस की वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। बाकी तो सिंपल है, बस इस पर टेस्ट करवा दिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये इसमें पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट फॉर्म सोल्ट विद एनहाइड्रस AlCl3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं और आगे प्रोडक्ट हमारा बन ही नहीं पाता। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, मैं करूंगा, करवा भी दूंगा। और सल्फोनेशन करोगे तो सल्फोनेशन में इसका एक प्रोडक्ट बनता है, ये रहा बेंजीन NH2SO3H, एंड दैट्स ऑल इन वन शॉट ऑफ अमाइंस। बस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही वन शॉट है इसका।
आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस अभी एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और आज की होमवर्क की क्लास है उसमें ज़रूर आना, और वो तभी आप आओगे बेटा जब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहो, और मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आपके पॉजिटिव कमेंट्स ही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। हर एक, जैसे तुम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है ना कि हाँ सर की वीडियो आएगी, मोटिवेशन मिलता है, वैसे तुम्हारे पॉजिटिव कमेंट हमें वाइब्स देते हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी लिख सकते हैं आप लोग, सो दैट कि हाँ मैं इंस्पायर हूँ और आगे बच्चों को भी इंस्पायर करने की कोशिश करूँ। चलिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।